नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के इम्प्लीकेशंस के बारे में। इस वॉर से हम क्या सीख सकते हैं और भारत के फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक ज़बरदस्त एक्शन लिया था। जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400, ये देखिए, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, उसने उसको हवा में ही तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को टारगेट करते हुए उनके डिफेंस सिस्टम्स भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक किराना हिल्स के आसपास एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी मिसाइल स्ट्राइक हुआ। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि अमेरिका को इंटरवेन करना पड़ा और सीज फायर किया गया। इस वॉर ने ग्लोबल लेवल पर भी रिएक्शंस क्रिएट किए, जैसे कि हम सब ने देखा कि कैसे टर्की और चाइना ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, और IMF ने भी उसी वक्त पाकिस्तान को 1 बिलियन का लोन दे दिया, जिसे भारत ने अपोज किया था। अब सवाल यही है, क्या भारत को अपनी ग्लोबल डिपेंडेंसी कम नहीं करनी चाहिए? 140 करोड़ की पॉपुलेशन और वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बाद भी क्या भारत को अभी भी दूसरों पर डिपेंड रह सकते हैं? चाइना एक मिसाल है जिसने हर सेक्टर में अपने दम पर प्रोग्रेस किया है। 24-25 में इंडिया ने चाइना से 113 बिलियन का इंपोर्ट किया था, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ 14 बिलियन तक का है, जो एक अलार्मिंग ट्रेड गैप है, स्पेशली जब हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हो चाइना के साथ। सो व्हाट शुड इंडिया डू नाउ? इंडिया को सच में आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू को एड्रेस करेंगे। हमारे पास दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स तो है, लेकिन उनका प्रेफरेंस फॉरेन जॉब से होता है, जिसका आंसर भी सिंपल है, वहाँ बेटर वर्क कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सबसे बड़ा रीज़न है कि भारत में करप्शन काफ़ी है। इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी रैंक 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। यह हमारे ग्रोथ के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन है कि हमारे स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉज होने चाहिए। हमारी वोटिंग सिर्फ परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, ना कि किसी कास्ट और रिलीजन पे होनी चाहिए। हमारे सिटीजन्स को अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी होगी एजुकेशन, हेल्थ केयर या डेवलपमेंट पर। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया है कि अगर कल को किसी के साथ भी वॉर होता है तो कोई कंट्री किसी के सपोर्ट में नहीं आती है। वॉर हमें खुद अकेले ही लड़ना पड़ता है। हमें हर फ्यूचर चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। आज पाकिस्तान था, कल अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो क्या हम उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? सोचिए और तैयारी शुरू कीजिए। जय हिंद।